तीनों मराठी मूवी के, हालांकि मैं मराठी में भी दे सकता था कलेक्शन, रिव्यूज़ मैंने मराठी में ही दिए हैं, जाके एक बार देख लेना दोस्तों। कल तीनों भी फिल्मों के रिव्यूज़ आए हैं, बट यहाँ पे कलेक्शन हिंदी में देने का इसलिए मतलब है कि सारे सब लोगों को पता चले कलेक्शन क्या है क्या नहीं। अब आपको बता दूँ, दशावतार का बजट है ऑफिशियल 4 करोड़। बिन लगनाची गोष्ट करके जो मराठी मूवी, उसका भी 4 करोड़ का ही बजट बोला जा रहा है। कुछ जगह पे 5 करोड़ है, लेकिन नहीं, ऑफिशियल बजट एस्टिमेटेड 4 करोड़ है। और आर पार करके फिल्म है, मतलब इन शॉर्ट उसका भी 4 करोड़ बजट है आर पार का। तीनों भी फिल्मों का बजट लकीली कल 4 करोड़। और जनरली फिल्मों का बजट ऐसा ही होता है, रीजनल फिल्में जब होती है रिलीज़ मराठी में, बड़े से बड़े बजट की फिल्म हो और छोटे बजट की अगर फिल्म है लेकिन एक्टर्स बड़े हो तो भी बड़े बजट बड़ा होता है, लेकिन 5 करोड़ के अंडर ही है। तीनों का ऑफिशियल बजट ही एस्टिमेटेड आया है 4 करोड़। अब आते हैं डे 1 कलेक्शन कितना हुआ, डे 2 कितना हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा दशावतार कमाने वाली थी और बहुत बड़ी मार्जिन से कमाने वाली थी। और मैं हर एक मराठी बंदे को या फिर जो भी लोग ये फिल्म के रिव्यूज़ कलेक्शंस देखना चाहते हैं उनको बोलूँगा, रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को शेयर किया करो, सबसे पहले हाइप किया करो वीडियो को, क्योंकि भाई कोई इतना डिटेलिंग में एक्सप्लेन नहीं करने वाला है कलेक्शन वीडियोस। तब जाके शायद हम अगले दिनों के भी वीडियोस बनाएं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, सबसे कम कलेक्शन किया है बिन लगनाची गोष्ट करके जो फिल्म आई है उसने, और उसका जो कलेक्शन है अब 4 करोड़ के बजट के हिसाब से सबसे वर्स्ट कलेक्शन उस फिल्म का हुआ है। अब कितना हुआ है वो भी बता देता हूँ। उसका आई थिंक मैंने सुना है कि 7 lakhs का बिज़नेस हुआ है। वो एक बार मैं कलेक्शन का अभी वापस एक बार बता के ही बता देता हूँ, और आज का कितना होगा उसका ये भी बताने की कोशिश करूँगा, आज कितना होगा कलेक्शन। अब देखो भाई, बिन लगनाची गोष्ट जो करके फिल्म है, उसने कल जो कलेक्शन किया है भाई वो है 8 लाख का। अब आपका बजट है 4 करोड़, 8 लाख का कलेक्शन, यानी कि आप समझ जाओगे इस फिल्म का हाल क्या होने वाला है। आज का कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इसका 12 लाख आएगा, 2 दिन में 20 लाख। एक 4 करोड़ की फिल्म के लिए 2 दिन में 20 लाख, यानी कि इट विल बी अ बिग डिज़ास्टर या फिर फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, इसमें कोई शक नहीं है। आर पार जो फिल्म है इसके भी रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बार बार इसके मेकर्स को टैग किया था कि प्लीज़ कुछ भी करके दशावतार के साथ मत करो कलेक्शन क्लैश। वर इन लोगों ने कर दिया। 4 करोड़ की बजट, अच्छे रिव्यूज़ के बावजूद भी इसने 13 लाख का कलेक्शन किया। अब सोचो, अच्छे रिव्यूज़ के साथ भी 13 लाख, जब होता है ये, जब एक फिल्म की हाइप ज़बरदस्त होती है, तो इनको टैग करके भी फ़ायदा हुआ नहीं है। 13 लाख किया। आज मेरा मानना है कि आज कम से कम 20 लाख ये फिल्म कर सकती है, 15 नहीं वो बोलूँगा मैं। देयर इज़ हाई चांस के अच्छे रिव्यूज़ है। 2 दिन में 33 lakhs, लेकिन एक 4 करोड़ की फिल्म के लिए 33 lakhs बहुत होते हैं भाई। और दशावतार का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते कि यार दशावतार ने भी क्या इतना ज़बरदस्त किया है कि 4 करोड़ जो है इसना जो बजट है वो निकल पाएगा। देखो, बट इन लोगों से तो ज़्यादा ही भाई, 65 lakhs का बिजनेस किया, 58 lakhs नेट में, ग्रॉस में 65 lakhs। मराठी फिल्मों के लिए ग्रॉस में भी कलेक्शन आ जाए तो कमाई हो जाती है। डे 1 65 lakhs बहुत है दोस्तों। इनफैक्ट आज 1 करोड़ प्लस भी कर सकती है, 1 या 1.25 करोड़ भी। पोस्टर जो आ सकता है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वगैरह, वो मुझे भी पता नहीं, प्रोड्यूसर कितना फिगर देगा वो नहीं पता भाई। आजकल चाहे बॉलीवुड हो, चाहे तमिल तेलुगु इंडस्ट्री हो, चाहे हॉलीवुड हुई हो, और चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, अपना पोस्टर अलग देता है। 65 लाख आया है डे 1, वो बहुत ज़बरदस्त है। आज मेरा प्रेडिक्शन है 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 25 लाख इस फिल्म का आना चाहिए। 1-2 करोड़ 2 दिन में, या फिर 1.25 करोड़ से 2 करोड़ का कलेक्शन 2 दिन में देखने को मिलेगा। एक 4 करोड़ की फिल्म के लिए एक खतरनाक कलेक्शन है। मार्क माय वर्ड्स, अगले वीक में मराठी के 4 फिल्में रिलीज़ होने के बाद भी दशावतार कंप्लीट 1 महीना चलेगी, मुझे ऐसा लगता है। लॉन्ग टर्म फिल्में खतरनाक कलेक्शन करेगी, तो ये फिल्म मुझे सेफ लगती है। 2 दिन के प्रेडिक्शन मैंने तीनों फिल्मों के दे दिए। अब बिन लगनाची गोष्ट विल बी फ्लॉप, क्योंकि 2 दिन में 20 लाख का बिजनेस एक्सेप्टेबल नहीं है। आर पार एक अच्छे कलेक्शन कर सकती है, लेकिन इशू ये है कि ये गलत टाइम पे रिलीज़ हुई है, वरना आज का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 13 लाख का डायरेक्ट 20 लाख जाएगी, 33 lakhs हो जाएगा 2 दिन में। पर इशू ये है कि ये गलत फिल्म के साथ रिलीज़ हुई है, और 2 दिन में 1.25 करोड़ से लेकर 2 करोड़ दशावतार करने के चांस है। इट विल बी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, ये पूरा 1 महीना चल सकती है। इवन आर पार के भी शोज
अगले वीक भी चलेंगे, लेकिन जब 4 मराठी फिल्में एक साथ क्लैश हो रही है, ये लोग इतने पागल है भाई कुछ मामलों में। 1 अगस्त से लेके आई थिंक पूरा 1 महीने एक भी मराठी फिल्म रिलीज़ नहीं की, और इस वीक में 3 रिलीज़ कर रहे हैं, अगले वीक में 4 रिलीज़ कर रहे हैं, और शायद सिद्धार्थ जाधव की भी एक बड़ी फिल्म आ रही है अगले वीक में। मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसी यूनिटी भाई मराठी फिल्म इंडस्ट्री की है। बॉलीवुड में तो यूनिटी नहीं है, सबको पता है, तेलुगु इंडस्ट्री में भी नहीं है, और बहुत सी इंडस्ट्री में नहीं है, कन्नड़ा इंडस्ट्री और तमिल इंडस्ट्री एक दूसरे पे जलते। तुम लोग भी क्या कर रहे हो भाई? म्हणजे आपल्याकडून तरी अपेक्षा केली पाहिजे ना चांगली। तो अपने लोगों से भी मैं क्या ही कहूँ भाई, क्या मैं मतलब देखो ना, आर पार जैसे फिल्म जिसका मैं बिन लगनाची गोष्ट को लेके मुझे कुछ लग भी नहीं रहा है, बट आर पार को अच्छे रिव्यूज़ आए हैं क्योंकि वो डिज़र्व भी करती है। मैंने भी उसको 4 रेटिंग दिए, दशावतार को भी मैंने 4.5 इनफैक्ट 5 रेटिंग्स दिए हैं। पर बिन लगनाची गोष्ट को तो मैं 2 रेटिंग ही देने वाला था, बट ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह देख के, वो जो शूटिंग वगैरह है उसको लेके मैंने 1 रेटिंग ज़्यादा दिया था, 3 रेटिंग दिए थे। पर मुझे उस फिल्म का, क्योंकि वो शायद महाराष्ट्र में उसका टॉपिक चलेगा भी नहीं अच्छे से, वो पहले से ही पता था, तो उससे तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद थी नहीं ना भाई। तो मैं तो शॉक्ड हूँ यार, क्या ही बोलूँ मैं अब, कि एक अच्छी फिल्म का नुकसान, मैं पहले ही बोला था आर पार जो फिल्म है उसका नुकसान हो जाएगा इस फिल्म में, इस सारी कंडीशन में। बट दशावतार सैल्यूट, स्टोरी, कंटेंट, कैरेक्टर्स, जिस तरीके से भाई इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है, और जिस तरीके से क्या कहते हैं स्टोरी प्रेजेंटेशन है, कंसेप्ट है, ज़बरदस्त, लोगों को भाई मज़ा आ गया। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी दशावतार की, खतरनाक लेवल पे प्रमोशन किया था भाई इस फिल्म का। मतलब प्रमोशन में इन लोगों ने ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा किया, लेकिन जो डिजिटल प्रमोशन था, सब लोग इस फिल्म की चर्चा कर रहे थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आया है एक मराठी फिल्म के लिए। 58 लाख 60 लाख का डे 1, आप दोस्तों जो हिंदी मीडिया वाले दोस्त हैं वो समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स लाइक बोनस रिकॉर्ड वाला आप कह सकते हो। इनफैक्ट फिर भी मैं अगर ये फिल्म, ये जो बाकी 2 मराठी फिल्में नहीं आती, तो ये 1 करोड़ प्लस ओपनिंग मार देती। हालांकि अभी प्रोड्यूसर फिगर क्या है वो नहीं पता। 65 लाख कलेक्शन आना डे 1 मजाक नहीं है भाई मराठी फिल्म के लिए, वो भी डे 1 में, और सिर्फ महाराष्ट्र में रिलीज़ हुई है, ओवरसीज़ वगैरह में कहीं कुछ भी नहीं हुई कहीं पे भी रिलीज़ जो मैं सुना हूँ। तो बहुत कम शोज़ वगैरह होते हैं भाई, और उसमें ये करना, और बॉलीवुड की मोनोपोली चलती है भाई महाराष्ट्र में। ये नहीं कि मराठी फिल्मों को ढंग से रिलीज़ होने दे, कहीं पे भी नहीं होने देते ये लोग। तो फिर भी ऐसे, और इवन सच बोल रहा हूँ, दशावतार को वैसे शोज़ नहीं मिले जैसे मिलने चाहिए एक मराठी बड़ी फिल्म को जो इतनी हाइप लेके आई है। इसको इससे 3 गुना कम से कम शोज़ मिलने चाहिए थे। मेरा ये गलत नहीं है, कम से कम 1-1.5 करोड़ की भी ये कर सकती थी। पर ये क्लैश में भी दूसरे दिन देख लेना इसका चढ़ाई क्या खतरनाक करेगी ये कलेक्शन। इसको शोज़ कम है, लोग जाना चाहते हैं फिल्म को, ये फिल्म धमाका करेगी भाई। और आर पार के लिए मुझे पर्सनली भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग विद दशावतार, दशावतार ज़बरदस्त है, पर आर पार एक अच्छी फिल्म का नुकसान थोड़ा सा हो रहा है। बिन लगनाची गोष्ट को मैं काउंट ही नहीं कर रहा इनमें। शेयर दिस वीडियो यार, टेक केयर, जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो।